वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपका मैकेनिकल यूनिट। मैकेनिकल यूनिट में आपको मैंने आपका इसमें वेग हो गया था, त्वरण हो गया था, उसके बाद बल के बारे में भी आपको यानी फोर्स के बारे में भी आपको बता दिया गया था। अब आगे बात करते हैं कि इसमें आगे क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यानी द्रव्यमान आपका हो गया था, वेग आपका हो गया था, त्वरण आपका हो गया था, उसके बाद आपका बल भी हो गया था। अब हमें जो पढ़ना है वो घनत्व के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में आपको पढ़ना है कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होती क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आप पढ़े होंगे, एक इसका फार्मूला होता है आपका कि द्रव्यमान बराबर होता है आपका आयतन गुणे घनत्व। तो यहां से जब आप घनत्व को निकालेंगे इस फार्मूले के जरिए तो द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा आपका। यानी इस फार्मूले के जरिए अगर इसकी हम डिफिनीशन देखें तो इसकी जो डिफिनीशन बनती है, यानी एकांक अगर इसको एक मान लिया जाए, 1 मीटर क्यूब मान लिया जाए, तो इसकी जो डिफिनीशन बनेगी यानी एकांक आयतन की जो मात्रा है वही आपकी क्या कहलाएगी? घनत्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? यानी एकांक आयतन की जो मात्रा है या आप कह सकते द्रव्यमान है वही आपकी क्या कहलाएगी? घनत्व कहलाएगी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम। इसकी इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। चूंकि इसको हम बी से डिनोट करते हैं, सॉरी इसको हम बी से, चूंकि आयतन इसको बी से हम डिनोट करेंगे और आपका ये घनत्व है तो इसको डी से, और इसको हम यम से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर आपका हो जाएगा यम इंटू वी। ठीक ना? यम इंटू वी, जहां यम आपका द्रव्यमान है और वी आपका वेग, सॉरी वेग नहीं, आयतन। ठीक ना? तो आयतन जैसे कोई आपके पास अगर एलिमेंट है, जैसे उसका अगर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो उसको हम किस में मापते हैं? मीटर क्यूब में। अगर लंबाई है, जैसे मान चलिए लंबाई है, चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई है, तो लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी हम किस में? मीटर में, और ऊंचाई को भी हम क्या? मीटर में ही मापते हैं। तो आपका आयतन जो हो जाएगा, इसको यहां देख लीजिए, आयतन को तो हम मीटर क्यूब में लिख सकते हैं। ठीक, मीटर क्यूब हो जाएगा। और जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को हम केजी या किलोग्राम हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको किलोग्राम लिखेंगे। ठीक ना? किलोग्राम। तो इसका जो जो यूनिट बनेगी वो
इसका जो मात्रक बनेगा मात्रक आपका हो जाएगा, या इसी को यूनिट भी बोलते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी आपकी किलोग्राम मीटर, ठीक ना, किलोग्राम मीटर क्यूब इसको बोलते हैं। ठीक, जैसे ये तो हो गई इसके क्या नाम जो यूनिट उसके बारे में। और कभी कभी इसके जो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में पूछ लेता है, तो आपको पता होगा कि इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। भार, भार क्या होता है उसके बारे में जान लें आप। भार, वेट, जैसे कोई मान के चलिए आपके पास पदार्थ है, तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, कोई भी एलिमेंट हो इस ब्रह्मांड में, कोई भी एलिमेंट हो तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, उसको अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, उसको अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। यानी तो हमारा जो भार हो जाएगा, इसका जो क्या नाम सूत्र होता है आपका, W बराबर M इंटू जी, ठीक ना, M इंटू जी। यानी किसी वस्तु को अगर पृथ्वी जिस बल के जरिए, आप कह सकते हैं जिस बल के जरिए पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, वही हमारा क्या कहलाता है, भार कहलाता है। वही क्या कहलाता है, हमारा भार कहलाता है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की बात करेंगे, W बराबर M इंटू जी। जो M है आपका, M ये आपका द्रव्यमान है, क्या है आपका द्रव्यमान है, और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसका कभी कभी मान पूछ लेता है, तो इसका जो मान होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चूंकि मैंने कल आपको त्वरण का जो मात्रक बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 9.8 जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसकी जो यूनिट बनेगी आपकी ऊपर लिख लेते हैं इसको, इसका जो मात्रक बनेगा आपका क्या होगा आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन भी इसको बोला जाए। यानी इसका और मात्रक होता है न्यूटन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये बताइए कि भार की जो यूनिट है वो क्या है, तो आपका दो यूनिट इसमें निकल के सामने आ रहा है, एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा आपका न्यूटन, दूसरा आपका क्या है, न्यूटन। ठीक, भार हो गया। नेक्स्ट बलाघूर। बलाघूर क्या है उसके बारे में जान लें। बल आघूर, इंग्लिश में इसको टार्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टार्क भी बोला जाता है। जैसे कोई वस्तु है आपके पास है, अगर इस पे कोई बाह्य बल लगाया जाए, अगर इस पे कोई बाह्य बल लगाया जाए, अगर वो किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बलाघूर कहलाता है। जैसे कहने का हमारा मतलब ये है कि जैसे ये इसका सेंटर है, अगर इस वस्तु को बाह्य बल के जरिए
इसको घुमा दिया जाए इसके चारों तरफ, तो यहाँ पे चूंकि हमने बाहुबल यफ लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें, यानी कि अगर ये क्या नाम पिंड हमारा या वस्तु जो घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो वही आपका क्या कहलाता है, बलाघूर्ण कहलाता है। और टाउ, इसको टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से। चूंकि इलेक्ट्रिकल की ये चीजें है नहीं, लेकिन आप में थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया गया है, तो आप जान लें इसके बारे में। इसको टाउ से, सॉरी, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। टाउ बराबर आपका होता है एफ इंटू आर। क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। जैसे मान के चलिए, अगर यहाँ पे कोई पिंड रखा है, इस पे अगर फोर्स हम लगाते हैं, अगर ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो हमारे सेंटर से यानी घूर्णन अक्ष से जो दूरी होती है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और यह जो है इस पिंड से, यानी इस पिंड पे जो लगा बल होता है, ठीक ना, इस पिंड पे लगा बल होता है। तो आपका टाउ बराबर एफ इंटू आर, यानी जो घूर्णन अक्ष से जो ये आपकी दूरी है आर और यफ, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, वही आपका क्या कहलाता है, एफ इंटू आर बराबर टार्क के बराबर होता है आपका, यानी टार्क के बराबर होता है। एफ इंटू आर वही आपका क्या है, टार्क है। अक्सर ये मशीनों में, कोई भी मशीन हो, चाहे आपका जनरेटर हो, मोटर हो, आपका कोई भी मतलब मशीन आप उठा लेंगे, उसमें बिना टार्क के काम होना, मतलब अगर टार्क रहेगा तभी काम होएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है, कार्य, वर्क। कार्य के बारे में बहुत सुने होंगे आप। तो जैसे कोई आपके पास कोई भी वस्तु है, अगर उस पे हम बल लगाते हैं तो कहीं न कहीं वो विस्थापित होती है। क्या होती है, विस्थापित होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कहीं न कहीं जाती है। तो हमने जो फार्मूला इसका पढ़ा है, W बराबर एफ इंटू एस, ठीक ना, W बराबर एफ इंटू एस। और जहां आप लिख लीजिए, जहां एफ आपका बल होता है और यस आपकी दूरी या विस्थापन, इसको कहते हैं। दूरी और विस्थापन में बस यही अंतर होता है, चूंकि इसमें जो वस्तु को विस्थापित किया जाता है, दूरी में क्या होता है कि किसी मतलब दो बिंदुओं के बीच जो है, मतलब उसको जो डिनोट किया जाता है या मापा जाता है, ठीक ना। तो बल और सॉरी विस्थापन और दूरी में यही अंतर है। तो जैसे कोई वस्तु है, अगर उस पर आप बल लगाते हैं, अगर वो मतलब वहां से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर बल आपने लगाया, अगर वो वस्तु जो विस्थापित हो गई, तो यानी कहीं न कहीं आप उसमें कार्य कर रहे हैं। अगर आप बल लगाए और वस्तु विस्थापित नहीं हुई, इसका मतलब कार्य आपका जीरो है। जैसे अगर हम दीवार के ऊपर बल लगाते हैं, तो क्या दीवार हटेगी, नहीं हटेगी, यानी हमने जो फोर्स लगाया, इसका मतलब वो वस्तु जो वहां से विस्थापित नहीं हुई, इसका मतलब हमारा कार्य क्या है, शून्य है, हमारा कार्य शून्य है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक। चूंकि बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन चूंकि दूरी है तो इसको हमेशा मीटर में, तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक ना, इसका मात्रक न्यूटन मीटर को।
ऊर्जा। चलो बाहर बात, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी के बारे में जान लें। जैसे कोई हम वर्क करते हैं तो हमें कहीं न कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी जो परिभाषा बनी, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की, किसी भी मशीन की आप कह सकते हैं, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लें, अगर उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है तो कार्य करने की उसकी जो क्षमता होती है वही आपकी क्या कहलाती है? एनर्जी, या आप कह सकते हैं ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, कार्य, ऐसे लिखिए, किसी भी वस्तु किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं आपकी आती हैं। इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं आपके पास आती हैं। एक आपका आता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा आपका आता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ना? पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की ऊर्जा मैकेनिकल में पाई जाती है। तो सबसे पहले चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसमें आपका आता है गतिज ऊर्जा। ठीक ना? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है? एनर्जी, एनर्जी बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको के ई से डिनोट किया जाता है। के ई से डिनोट किया जाता है और इसका जो फार्मूला बनता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इसका जो फार्मूला होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बन के आता है वो आपका हाफ mv स्क्वायर होता है, जहां पे m जो है द्रव्यमान है और आपका बी जो है आपका वेग।
ठीक ना, क्या है आपका वेग है। तो चूंकि ऊर्जा का कभी कभी जो है मात्रक भी पूछ लेता है आपसे, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, चूंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। इसमें इसको मापते हैं जूल होता है, लेकिन अगर इस फार्मूले के जरिए देखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका जो फार्मूले के जरिए अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो मात्रक बनता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक ना। अब चूंकि द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। और वेग है तो वेग को किसमें इसका मापन होता है आपका मीटर पर सेकेंड में। तो इसका जो मात्रक और मिलता है आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक। और तो इसमें कुछ बताना नहीं। आगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। हाँ, कभी कभी इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो आपका जैसे कोई भी अगर मान के चलिए जो गतिमान वस्तु उसी में गतिज ऊर्जा होगी, तो जैसे इसमें जो एग्जाम्पल आपका पहला है उसको लिख लीजिए आप। पहला इसमें आपका आता है जैसे जो गतिमान वायु होती है, गतिमान वायु। दूसरा आपका इसमें आ जाएगा क्या नाम, गतिशील वाष्प हो जाएगी आपकी, गतिशील वाष्प। चलायमान वाहन हो जाएगा आपका। ये तमाम तरह के इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गतिमान वायु हो गई, गतिशील वाष्प हो गई, फिर आपका चलायमान वाहन हो गया। इसमें जो है कहीं न कहीं आपको गतिज ऊर्जा मिलेगी। फिर आपका नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसको पोटेंशियल, इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल, थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा, फिर भी आप समझ जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसकी जो परिभाषा हो आप सुन लें। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे आप क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको पीई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, पीई से यानी पोटेंशियल एनर्जी पीई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूला बनता है आपका M × G × H। ठीक, चूंकि ऊर्जा है तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक आपका जूल हो जाएगा। ठीक, अगर सूत्र से देखेंगे यानी फार्मूले से देखेंगे तो इसको द्रव्यमान है तो किलोग्राम में, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, एच है तो मीटर में। यानी इसका कुछ और मात्रक निकल के आएगा, उसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, इसका एक और मात्रक निकल के आता है। ठीक है, इसका एक और मात्रक निकल के आता है। ठीक।